गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कुछ एक्सपेरिमेंट, दो एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए थे। पहला था हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, दूसरा था होलोक्स का एक्सपेरिमेंट। आज हम तीसरा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं जो है लेनार्ड और होलोक्स एक्सपेरिमेंट। और एग्ज़ाम में इसको कभी पूछा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या करो। तो देखो इसमें एक सर्किट होता है जो कुछ इस प्रकार का होता है कि उसमें दो प्लेटें होती है, एक एस प्लेट होती है, एक सी प्लेट होती है, एक एसी सोर्स होता है, एक एमीटर होता है। आप जानते हो एमीटर क्या करेगा, करंट का मेजरमेंट करेगा। अब देखो जो एस प्लेट होती है उसको बोला जाता है प्रकाश संवेदी प्लेट। इसका मतलब क्या है, प्रकाश संवेदी प्लेट का मतलब है कि जब आप इस पर हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाओगे तो ये इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगी और अपने में से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करेगी। अब देखो ये जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस कलेक्टर इसी प्लेट के पास पहुंचेंगे तो ये सी प्लेट क्या करेगी, इनको ग्रहण कर लेगी यानी संग्रहित कर लेगी। इसलिए इसी प्लेट को बोला जाता है संग्राहक प्लेट। अब देखो इसके दो केस है। पहला केस पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहले केस में हम इस टर्मिनल को प्लस ले रहे हैं और इस टर्मिनल को माइनस ले रहे हैं। अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे, इस टर्मिनल को नेगेटिव कर देंगे और इसको क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। तो अब पहले केस में देखो हम प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाएंगे क्योंकि हम प्रकाश विद्युत प्रभाव लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो जब इस पर हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाओगे तो जो इस प्लेट के पास जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनको बताओ एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इस प्लेट से बाहर आ जाएंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से बाहर आ जाएंगे तो देखो ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, प्लस टर्मिनल। तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्रतिकर्षित। तो ये इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ पहुँच जाएंगे, इस टर्मिनल के पास। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स को एक कंप्लीट सर्किट मिल गया। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स को जब एक कंप्लीट सर्किट मिल जाता है और वो मूवमेंट करने लग जाते हैं तो एक करंट का डेवलपमेंट होता है। बताओ होता है या नहीं होता, होता है। और उस करंट को आप क्या बोलोगे, प्रकाश विद्युत धारा। अब मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि इसको प्रकाश विद्युत धारा क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो इसको बना कौन रहा है, ये प्रकाश के कारण डेवलप हो रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रकाश विद्युत धारा। तो अब मुझे बताओ जो ये करंट है क्या हमेशा बनेगी या कुछ टाइम तक ही बनेगी। तो देखो यहाँ जो ये प्लेट ले रखी है आपने वो किसी ना किसी मेटल की बनी होगी। और आपको पता है किसी ना किसी मेटल की जब ये बनी है तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, फिक्स होंगी। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से फिक्स होंगे तो क्या होगा कि जब एक बार जब सारे इलेक्ट्रॉन इससे इमिट हो जाएंगे तो उसके बाद बताओ नए इलेक्ट्रॉन बनना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे क्या हो गए, इमिट हो गए। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इस धारा का मान क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। देखो इसको मैं टेबल के थ्रू समझाता हूँ। तो देखो स्टार्टिंग में मैंने जब 10 वोल्ट दिया, यानी इसकी मैं आप धीरे धीरे वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने इसको 10 वोल्ट पे रखा। तो यहाँ से देखो जैसे मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, जैसे 15 इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए। अब मैंने क्या किया, वोल्टेज को और बढ़ाया तो क्या हुआ, 20 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। फिर मैंने वोल्टेज को और इंक्रीज किया तो 30 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। फिर मैंने देखो वोल्टेज को और इंक्रीज किया तो करंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब ये बात आप समझ गए होंगे कि करंट पे प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि ये जो मेटल, ये जो प्लेट है वो किसी ना किसी मेटल की बनी हुई है। और अगर मेटल की बनी हुई है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स है। तो एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसपे सारे इलेक्ट्रॉन इससे इमिट हो जाएंगे। बताओ इसके बाद नए इलेक्ट्रॉन निकलना संभव है, नहीं संभव है। तो बताओ क्या फिर किसी प्रकार का कोई करंट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो करंट का मान क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब मैं अगर और वोल्टेज इंक्रीज करूं तो क्या बताओ करंट पे किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इमिट होने थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इमिट हो चुके। अब हम क्या करते हैं, सेकंड केस में आते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इन टर्मिनलों को चेंज कर देता हूँ, इसको मैं माइनस कर देता हूँ और इसको प्लस कर देता हूँ। अब वही प्रोसेस रिपीट करो आप कि यहाँ से हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। अरे भाई ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये प्लेट तो इनको इमिट कर रही है, तो ये इसी प्लेट की तरफ वापस नहीं आ सकते। तो ये किधर जाएंगे, इस प्लेट की तरफ। तो अब बताओ क्या किसी प्रकार का कोई करंट बनेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर करंट नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वो ये कहेंगे कि देखो ये माइनस है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करेगा, तो किसी भी प्रकार का कोई करंट नहीं बनेगा। लेकिन देखो करंट बनेगा, लेकिन कम करंट बनेगा। करंट क्यों बनेगा, क्योंकि देखो जब आपने हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करवाई तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले ना तो उनके पास कुछ एनर्जी है, और कुछ एनर्जी है। इससे होगा क्या कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इस बैरियर को पार कर जाएंगे
और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखो इसको मैं एक टेबल के थ्रू समझाता हूँ। जब आपने वोल्टेज का मान -10 रखा तो हो सकता है जैसे यहाँ से मान लो 10 इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, तो 10 इलेक्ट्रॉन में से हो सकता है 5 इलेक्ट्रॉन्स ने तो कहा कि नहीं हम -10 वोल्ट को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं हम क्या करेंगे इस बैरियर को क्रॉस कर देंगे, तो वो यहाँ पहुँच जाएंगे और एक सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने वोल्टेज को और इंक्रीज किया, वोल्टेज को और इंक्रीज किया तो हो सकता है यहाँ से केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही क्रॉस कर पाए हो। फिर आपने वोल्टेज को और इंक्रीज किया तो हो सकता है ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन बचे हो जो इस बैरियर को तोड़ पाए। फिर जब आपने वोल्टेज को और इंक्रीज किया तो इसका मान इतना ही हो गया कि इन्होंने इस इलेक्ट्रॉनों को क्या करना चालू कर दिया, प्रतिकर्षित, और प्रतिकर्षित हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो बताओ सर्किट कंप्लीट होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे करंट का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो करंट का मान 0 तो होगा, लेकिन कब होगा, वो स्टार्ट धीरे धीरे होगा। जैसे जैसे हम वोल्टेज का मान नेगेटिव में बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एक वोल्टेज हमें ऐसी मिलेगी जिस पर करंट का मान क्या हो जाएगा, 0। देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। इसको बोला जाता है निरोधी विभव, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखो ये कौन सी प्लेट है, संग्राहक प्लेट है, और करंट का मान 0 कब हुआ, कोई एक वैल्यू थी, एक नेगेटिव वैल्यू थी। तो आप क्या बोलोगे कि संग्राहक प्लेट का वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाए वो क्या कहलाती है, निरोधी विभव। थैंक यू स्टूडेंट्स।